Hello बच्चों, let's see the question. The question says that an artillery target may be either at point 1 with the probability 8 by 9 or at point 2 with the probability 1 by 9. We have 55 shells, each of which can be fired either at the point 1 or 2. Each cell may hit the target independent of the other cells if the probability is 1 by 2 for each shell, right? Hitting probability. The maximum number of cells must be fired at point 1 to maximum number of probability is ऑप्शन गिवन है 20, 25, 29 एंड 35. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, की कॉन्सेप्ट को देख लेंगे. सो द की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम. टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, राइट. तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पे टू इवेंट्स P1 एंड P2 आर द पार्टीशंस फॉर द सैंपल स्पेस, राइट. ये पार्टीशन है, मतलब कि ये इवेंट्स है, right, for sample space. And suppose A is the event which is associated with the sample space or the experiment, right. So अब हमें probability find करनी है P of A. Total probability of event A will be equals to with respect to P1 and P2. ये हो जाएगा probability of P1 into probability of A when P1 is given plus probability of P2 into probability of A when P2 is given, right. तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करने के लिए. तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट्स डिफाइन दैट सपोज ए इज द इवेंट ऑफ suppose A is the event that that says that the event that the target is hit when X cells, टारगेट हिट हो रहा है जब X सेल्स को पॉइंट 1 पे फायर किया जा रहा है, राइट. पॉइंट 1 पे फायर किया जा रहा है. तो जो टारगेट हिट हो रहा है तो उसके लिए जो इवेंट बन रहा है, ये जो इवेंट बन रहा है दैट इज ए. एंड सपोज P1 इज द इवेंट दैट द टारगेट जो है वो पॉइंट 1 पर है, राइट. एंड P2 इज द इवेंट दैट द टारगेट जो है वो कहाँ होगा, पॉइंट 2 पे हो जाएगा, राइट. तो यहाँ से ये पॉइंट 2 पे टारगेट हो जाएगा. तो अब हमें फाइंड करना है, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम, we will find probability of A when P1 is given, right. So that will be equals to, अब देखिए कि A when P1 is given will be equals to 1 minus not A when P1 is given. So this is 1 minus, अब देखिए कि हमें गिवन है कि जो सेल्स है हिटिंग प्रोबेबिलिटी उनकी क्या है, टारगेट को हिट करने की 1/2 है. सो 1/2 रेज टू कितने सेल्स को हिट किया जा रहा है, सॉरी फायर किया जा रहा है, x है. सो 1 minus 1/2 रेज टू x विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ A minus सॉरी A by P1, A when P1 is given. इसी तरह से फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A when P2 is given. सो वो हो जाएगा 1 माइनस अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ हीटिंग ऑफ द टारगेट्स बाई सेल्स. तो ये हो जाएगी 1/2 रेज टू, अब देखिए टोटल सेल्स हमें गिवन है 55. सो ये हो जाएंगे 55 माइनस x, राइट. तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज हमें यहाँ पे फाइंड है, राइट. एंड ऑल्सो हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ P1, दैट इज क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जब पॉइंट जो टारगेट है वो पॉइंट 1 पे है तो प्रोबेबिलिटी क्या है 8/9. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ P2, तो सेकंड पे जो पॉइंट पे जो टारगेट होगा तब प्रोबेबिलिटी होगी उसकी 1/9, राइट. तो अब हम फाइंड करेंगे बाय द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला के यूज करेंगे. तो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे यहाँ से. सो P ऑफ A विल बी इक्वल्स टू P of P1 into P of A when P1 is given plus P of P2 into P of A when P2 is given, right. तो वैल्यूज पुट कर देंगे. P of A will be equals to, अब देखिए कि P1 है ये 8/9, सो 8/9 हो जाएगा यहाँ पे, राइट. अब क्या होगा P of A when P1 is given, तो ये 1 minus 1/2 रेज टू x हो जाएगा, 1 minus 1/2 रेज टू x. इसी तरह से प्लस P of P2, तो ये क्या गिवन है 1/9 गिवन है, तो 1/9 इंटू P of A when P2 is given, तो 1 minus 1/2 रेज टू 55 माइनस x. तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे P of A विल बी 1/9 को कॉमन ले लेंगे, सो ब्रैकेट में हो जाएगा 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो 8 माइनस 8 इंटू 1/2 रेज टू x प्लस यहाँ से हो जाएगा ये 1 माइनस 1/2 रेज टू 55 माइनस x, राइट. तो 8 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ से 9,
सो 1/9 इंटू 9 माइनस, अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2/3 या फिर 1/2 - 3। सो 1/2 - 3 और ये 1/2 x है तो ये हो जाएगा 1/2 x - 3 प्लस, सॉरी ये माइनस होगा, सो माइनस 1/2 - 55 - x, राइट। ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अब क्या करेंगे, अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो d/dx ऑफ p ऑफ ए, ये हो जाएगा यहाँ से 1/9 विल बी कॉमन, अब ये माइनस ऑफ 1/2 x - 3। अब हमें पता है कि जो a/x का डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है a/x इंटू लॉग ए। तो यहाँ पे a क्या होगा 1/2, सो लॉग 1/2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो बाई चेन रूल ये हो जाएगा 1, राइट। तो ये माइनस, इसी तरह से यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट करना होगा 1/2 - 55 - x इंटू लॉग 1/2, राइट। a/x का डिफ्रेंशिएशन होता है a/x इंटू लॉग ए। अब हमें गिवन है x क्या है 55 - x, तो यहाँ इसका चेन रूल से डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा -1, तो ये प्लस हो जाएगा, राइट। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे एंड सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा d/dx ऑफ p ऑफ a, दैट इज 1/9। अब सब कॉमन ले लेंगे, लॉग 1/2 कॉमन ले लेंगे, 1/2 - 55 - x कॉमन ले लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 1/9 इंटू लॉग को लिख सकते हैं ln नेचुरल लॉग, बिकॉज बेस ई है यहाँ पे। सो ln ऑफ 1/2 इंटू 1/2 - 55 - x इंटू ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 माइनस, अब जो बाकी रहेगा वो होगा 1 माइनस 1/2 माइनस ये होगा 58, राइट। सो ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 29 से छोटी होगी, राइट। राइट, यहाँ से अगर देखें हम तो वी कैन सी, इसको सॉल्व करें तो हमें 29 मिलेगा x की वैल्यू, राइट। तो ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब ये वैल्यू जो होगी यहाँ से x की वैल्यू 29 से लेस देन होगी, राइट। एंड दैट इज लेस देन 0 इफ x इज ग्रेटर देन 29, राइट। तो ये जो है ये क्या बता रहा है हमें ये बता रहा है कि 29 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, राइट। ये एक मैक्सिमम पॉइंट है। दिस इम्प्लाइज वी कैन से दैट जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होगी, एट x इक्वल्स टू 29। तो हमें यहाँ से आंसर क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 29, इसलिए जो ऑप्शन हमारा गिवन है 3, hence 3 is the correct option. So I hope you understood it well. Best of luck.